आज हम लोग तटस्थ वक्र की सहायता से बताएंगे कि उपभोक्ता कैसे संतुलन पे पहुंचता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब वो दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की वजह से उपभोक्ता परिवर्तन का इच्छुक नहीं होगा। इस संबंध में प्रोफेसर पोत्सियानी ने बताया है कि उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी निश्चित आय तथा बाजार कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। अतः स्पष्ट है कि दो वस्तुओं के कौन कौन से संयोगों को उपभोक्ता खरीदे अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर, ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इस संतुलन को समझने से पूर्व इससे संबंधित मान्यताओं को जानना जरूरी है। पहली मान्यता है उपभोक्ता की आय स्थिर है। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता को सभी वस्तुओं की कीमतों की जानकारी है। उसको ये मान के चलते हैं कि कीमत है वो दी हुई है और स्थिर है, उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ है वस्तुओं की सभी इकाइयाँ हैं वो एक सी व विभाज्य होती है। इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप है और उपभोक्ता इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में या टुकड़ों में खरीद सकता है, अर्थात ये वस्तुएं विभाज्य होती है। नेक्स्ट मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात उसका उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का है और उपभोक्ता को तटस्थ मानचित्र की पूरी जानकारी है कि कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से संयोग है और उनमें किस संयोग से उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और किस संयोग से कम संतुष्टि मिलेगी, ये पूरी जानकारी उपभोक्ता को है। अब हम लोग उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तों की चर्चा करते हैं। पहली शर्त है कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि कीमत रेखा क्या होती है और कीमत रेखा का ढाल किसके बराबर होता है। इसी बात ही हम लोग देख चुके हैं कि तटस्थ वक्र क्या है और तटस्थ वक्र का ढाल किसके बराबर होता है। हमें मालूम है कि कीमत रेखा का ढाल px/py अर्थात x वस्तु की कीमत अपॉन y वस्तु की कीमत के बराबर होता है, जबकि तटस्थ वक्र का ढाल है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS/XY को अभिव्यक्त करता है। तो हमें सीमांत तटस्थ वक्र की जिस भी बिंदु पर ढाल ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा का ढाल हमें सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। चूँकि पहली शर्त है कि कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा के रूप में काम करनी चाहिए, तभी दोनों का ढाल बराबर होगा। इस शर्त को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मैथमेटिकली MRS/XY = px/py। MRS/XY तटस्थ वक्र का ढाल है, जबकि px/py कीमत रेखा का ढाल है। उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर तभी होगा जबकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होगी, अर्थात उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की घटती हुई इकाइयों को परित्याग करने का इच्छुक होगा। ये दोनों शर्तें जरूरी है उपभोक्ता के संतुलन के लिए। अब हम रेखाचित्र प्रथम के द्वारा इस प्रथम शर्त को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में x अक्ष पर x वस्तु को तथा y अक्ष पर y वस्तु को दिखाया गया है। AB कीमत रेखा या बजट रेखा है जो कि बताती है कि दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर उपभोक्ता x और y के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को, कौन कौन से संयोगों को खरीद सकता है। हमारे समक्ष 3 इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र हैं, IC1, IC2 और IC3। आप लोग रेखाचित्र में देख रहे हैं कि IC1 कीमत रेखा AB को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, C और E। दूसरी तरफ IC2 इंडिफरेंस कर्व कीमत रेखा को D बिंदु पर स्पर्श कर रहा है।
और तीसरे तटस्था वक्र IC3 पर L बिंदु अवस्थित है। अब हमें यह निश्चित करना है कि उपभोक्ता C, D, E और L इन चारों संयोगों में से कौन से संयोग को प्राथमिकता देगा, कौन से संयोग को खरीदना चाहेगा, ताकि उसकी संतुष्टि दी हुई आय तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर अधिकतम हो सके। सबसे पहले हम IC1 के C बिंदु को देखते हैं। आप देखिए, C बिंदु पर MRS XY निकालने के लिए हम एक स्पर्श रेखा इस बिंदु को टच करती हुई खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचने पर आप साफ देख सकेंगे कि उस स्पर्श रेखा का ढाल कीमत रेखा के ढाल की अपेक्षा अधिक होगा, अर्थात C बिंदु पर MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, अर्थात C बिंदु पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो AB जो कीमत रेखा है उसकी अपेक्षा अधिक स्टीपर, अधिक ढालू होगी, और जो रेखा जितनी अधिक ढालू होती है, स्टीपर होती है, उसका ढाल उतना ही अधिक होता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि C बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की शर्त पूरी नहीं हो रही है। इसी भांति IC1 के E बिंदु पर हम देखते हैं कि तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल की अपेक्षा कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि E बिंदु पर हम तटस्था वक्र का ढाल जानने के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे। वो स्पर्श रेखा अधिक फ्लैटर, अधिक समतल है AB कीमत रेखा की अपेक्षा, और जो लाइन, जो स्पर्श रेखा जितनी अधिक फ्लैटर होती है उसका ढाल उतना ही कम होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि E बिंदु पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल की अपेक्षा कम है, अर्थात यहाँ भी साम्य की शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि C और E दोनों ही बिंदुओं पर उपभोक्ता का संतुलन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ साम्य की शर्त पूरी नहीं हो रही है। अब हम लोग IC2 के D बिंदु को देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट है कि D बिंदु पर कीमत रेखा तटस्था वक्र की स्पर्श रेखा का काम भी कर रही है। चूंकि ये दोनों कीमत रेखा ही स्पर्श रेखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों का ढाल भी कैसा है, बराबर है। जब एक ही रेखा है तो तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा की ढाल की बराबर होगा, अर्थात D बिंदु पर हमारे साम्य की शर्त पूरी हो रही है, इसलिए D बिंदु पर साम्य होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि IC3 की L बिंदु पर साम्य क्यों नहीं संभव है। आप देखते हैं कि L बिंदु उपभोक्ता के सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि उपभोक्ता की आय इतनी अधिक नहीं है कि वो IC3 पर पहुंच सके। L बिंदु पर पहुंचने के लिए या तो हमें X या Y वस्तु की कीमतों में कमी करनी होगी या उपभोक्ता की आय बढ़ानी होगी, अर्थात L बिंदु उपभोक्ता की आय की पहुंच के बाहर है। तो स्पष्ट है कि उपभोक्ता का साम्य D बिंदु पर होगा, जहां साम्य की पहली शर्त अर्थात MRS XY = PX अपॉन PY पूरी हो रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि D बिंदु IC2 बिंदु पर अवस्थित है, जबकि C और E ये दोनों बिंदु तटस्था वक्र IC1 पर अवस्थित है। IC1 वक्र IC2 की अपेक्षा नीचे की ओर है। हम लोग तटस्था वक्र की विशेषता में देख चुके हैं, जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होता है उससे प्राप्त संतुष्टि उतनी ही अधिक होती है, अर्थात उपभोक्ता का लक्ष्य ऊंचे से ऊंची तटस्था वक्र पर पहुंचना होता है। और यहाँ साम्य की दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। D बिंदु पर तटस्था वक्र का ढाल तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पर गिरती हुई है। तो यहाँ D बिंदु पर उपभोक्ता का स्थायी साम्य संभव है, क्योंकि यहाँ पर साम्य की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। हम लोग साम्य की दूसरी शर्त देखने के लिए एक दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं है तो उपभोक्ता का स्थायी संतुलन संभव नहीं है, चाहे पहली शर्त अर्थात MRS XY अपॉन
MRXY = PX/QI कंप्लीट हो रही हो। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि IC1 के E बिंदु पर साम्य की पहली शर्त पूरी हो रही है, अर्थात तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा की ढाल के बराबर है, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन E बिंदु पर होना चाहिए। लेकिन डायग्राम से स्पष्ट है कि यहाँ पर संतुलन की दूसरी शर्त अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति गुणोत्तर होना चाहिए, ये कंप्लीट नहीं हो रही है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता IC2 के R बिंदु पर साम्य में हो रहा है, जहाँ पर वो केवल X वस्तु खरीद रहा है और Y वस्तु शून्य है, और IC1 की अपेक्षा IC2 इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच गया है। लेकिन B बिंदु है वो स्थायी संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बिंदु पर उपभोक्ता केवल X वस्तु खरीद रहा है, Y वस्तु की मात्रा शून्य है। तो संतुलन तभी संभव है जब तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति गुणोत्तर हो। तो आज हमने तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाया है। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र का डायग्राम बनाना होगा, फिर आपको बताना होगा मुख्य रूप से तटस्थ वक्र की चारों विशेषताएं संक्षिप्त में बतानी होगी, फिर आपको कीमत रेखा क्या है, ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताना होगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताना होगा। तत्पश्चात इस पर आना पड़ेगा कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है और उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या हैं। उसके बाद ये दोनों डायग्राम्स आपको बनाने होंगे, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको ये स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता के संतुलन को हम तटस्थ वक्र की सहायता से कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।